नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार बाजार रहा आज का, मतलब पूरे दिन के दौरान दमदार रिकवरी और फाइनली तेजी है, बहुत ही शानदार। 23,000 के ऊपर कूद गए हम, बंद होने से पहले डेज हाई की तरफ खड़े हैं हम। मोर इंपॉर्टेंट ये कि निफ्टी ना गिरने को तैयार नहीं है, अब ऐसा लग रहा है बॉटम बना है। बट वही वाली बात है, अब कल सुबह 5:30 बजे भारत के टाइमिंग के हिसाब से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की डेडलाइन है वो खत्म होगी। कमेंट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप जज नहीं कर सकते कि कितना नेगेटिव हो सकता है, इसलिए आप कोई पोजीशन नहीं बना पा रहे हो। लेकिन मार्केट किसी भी खबर पे अब गिरने को तैयार नहीं हो रहा, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो मजा आ रहा है, बढ़िया है, चलने दो। जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो लोग इस डर के माहौल में डर नहीं रहे हैं, वही सेफ है। और ट्रेडर्स के लिए लेवल्स मैं रेगुलरली डिस्कस करता हूं। आज भी मैंने कहा था कि 23,000 एक रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन लग ऐसा रहा है 23,000 ब्रेक होकर 23,200 तक जाएंगे हम, क्योंकि 23,000 के बाद 200 पॉइंट्स तक तो कोई रुकावट थकावट है ही नहीं। 23,120 130 का हाई लग चुका है, 23,100 के पार अभी भी ट्रेड कर रहे हैं हम। सेंसेक्स निफ्टी जो 1% समथिंग नीचे थे, अभी आधा परसेंट ऊपर है, तो बेहतरीन रिकवरी है। नीचे से अराउंड 400 पॉइंट तक की रिकवरी हम लोग देख चुके हैं निफ्टी में। और सेंसेक्स की बात करें तो भाई क्या ही 1300 पॉइंट्स की दमदार रिकवरी आ चुकी है, बेहतरीन एक्शन चल रहा है। बैंक निफ्टी जो 1% नीचे था, हरे निशान में कूद गया है। स्मॉल कैप मिड कैप में आपको फ्लैट टू पॉजिटिविटी दिख रही है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है पूरी तरीके से, एक गिरने वाले के सामने दो बढ़ने वाले शेयर्स हो चुके हैं। अभी फ्रेश न्यूज कुछ भी नहीं आई है, बाजार में वही सारी डिटेल्स थी जो रात में आई हैं, और उनके दम पर बाजार नीचे खुला, लेकिन वहां से धीरे धीरे रिकवरी आई है। अब आज जैसे बाजार में कौन बेचेगा, मेरे को दिख तो रहा नहीं है कौन बेच के जाएगा, क्योंकि मार्केट पूरा दिन के दौरान ऊपर आया है, तो सेलिंग नहीं आनी चाहिए। बट शाम को देखो डेटा क्या कहता है, क्योंकि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, कल के सेशन की बात कर लो, कल भी तो नीचे से बहुत प्यारी रिकवरी थी, बट कल भी तो एफआईज ने 8,000 करोड़ से ज्यादा बेच दिया। तो लगातार सेलिंग आ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, खराब खबर आ रही है, लेकिन मार्केट यहां से अब गिरने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक कोई तो है जो अब लेने कूद गया है, मुझे लग रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक। आईटी में बहुत ही तगड़ा एक्शन था आज, 2.5% की तेजी देखने को मिली है। रियल एस्टेट सपोर्ट देने का काम कर रहा था, 0.25% ऊपर था। मेटल इंडेक्स 1.5% की तेजी में था। मीडिया क्षेत्र 1% ऊपर था। तो चौतरफा हरियाली दिख रही है एक्सेप्ट पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 0.5% नीचे दिखा हम सभी को। टॉप गेनर्स में गैलेंट इस्पात था, आज 13.5% की तेजी थी। टीटागढ़ रेल सिस्टम 9% ऊपर था। फर्स्ट क्राई, रेनबो चिल्ड्रंस, एनएमडीसी स्टील, ये स्टॉक्स थे जो आज मतलब कमाल ही कर रहे थे। गिरावट भी दोस्तों कम नहीं थी कुछ स्टॉक्स में, मैं आपको बताना चाहूंगा। जुबिलेंट फूड्स प्रीवियस वीडियो में डिटेल भी डिस्कस करी, लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है ही नहीं, इनफैक्ट नील दिख रही है, जिसकी वजह से आज ये शेयर गिरा है, आपके लिए 10.5% समथिंग टूट गया है। फोर्स मोटर में 6% की बड़ी गिरावट थी। बायोकॉन, बैंक ऑफ इंडिया, जाइडस वेलनेस भी नीचे देखने को मिले हैं। आज के सेशन में एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ, 3,122 करोड़ का। मुझे लगता है आज ना उतने बड़ा वॉल्यूम मार्केट में नहीं है, तो शायद ये जो 10-10 हजार करोड़ का ट्रेड बनना था डेली, शायद ये आज छोटा आता हुआ दिखे, ऐसा मुझे लग रहा है। एचडीएफसी बैंक में 3,122 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, फ्लैटिश टाइप था। रिलायंस में 3,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, फ्लैट है। आईसीआईसीआई बैंक में 2,300 करोड़ का टर्नओवर, 1% की तेजी। फर्स्ट क्राई में आज टर्नओवर बढ़ा था, 2,060 करोड़ का है। इसके टोटल मार्केट कैप के हिसाब से टर्नओवर बढ़ा है, 8% ऊपर है स्टॉक। सिमिलरली टीटागढ़ रेल सिस्टम में भी 1,700 करोड़ का टर्नओवर, में बड़ा टर्नओवर मानूंगा आज के सेशन में। निफ्टी में 15 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 35 पॉजिटिव थे। टॉप लूजर डॉक्टर रेड्डी था, 0.2% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, इंडिगो में 1% के करीब की गिरावट थी। विप्रो आज 0.4% ऊपर, टॉप गेनर। देन एचसीएल टेक, हिंडाल्को, टीसीएस में भी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिली है आज के सेशन में। तो ये आपके लिए पूरा भारतीय बाजार था आज का। न्यूज स्पेसिफिक कुछ खास था नहीं आज सुबह से अभी तक। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है आप सभी को पता है, आरबीआई की पॉलिसी है, डेडलाइन खत्म हो रही है, तो वो सारी डिटेल्स हैं। खैर उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वापस अमेरिका कैसा दिख रहा है इस समय, हरे निशान में दिख रहा है। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर कूद गया है, अच्छी बात है। कच्चा तेल $111 के सामने अभी $108 प्रति बैरल है, $3 प्रति बैरल कच्चा तेल सस्ता हुआ है, ये अच्छी बात है। 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर में, सिल्वर 0.5% ऊपर है, गोल्ड 0.6% अब दिख रहा है, तो यहाँ भी आपको तेजी लौटते हुए दिख रही है। खबरें तो कोई है नहीं इस समय जो आप सभी के साथ डिस्कस करी जाएं। मोटा मोटी लेवल पे
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ है, बाजार में नीचे से रिकवरी आई है, खराब खबरों के बावजूद बाजार में तेजी बनी है, डेज हाई पे मार्केट है। और अब जो लेवल्स है ना 23,125, यहां से 23,200 250 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इवन अब अगर आप नोटिस करो तो 22,700 22,800 हमारे लिए एज अ सपोर्ट एक और बन गया है। पहले सीधे 22,500 था, अब 22,800 भी सपोर्ट का काम करेगा, फिर 22,500 और फिर 22,200, जिसकी संभावना अभी तो कम दिख रही है अगर कोई बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं आता है तो। और अगर सीज फायर हो गई तो बाजार यहां से बहुत तेजी से घूमेगा, जिसके संकेत आ रहे हैं। अब घूमेगा नहीं हो घूमेगा वो तो वक्त ही बताएगा। कुछ अपडेट एक जरूर आते हुए दिख रही है, फार्स न्यूज कहता हुआ दिखा है, ईरान हैज टारगेटेड सऊदी अरेबियाज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन जुबेल राइजिंग मतलब दिख नहीं रहा है, यहाँ तो दिक्कत ही दिख रही है। तो रेजिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है और ज़्यादा। तो मेरा मानना ये है कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, लेकिन बाजार ने गिरना बंद कर दिया है। अच्छी बात ये है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।